आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा और बेहद आक्रामक राजनीति ऐलान कर दिया है, जिसने न सिर्फ बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। जनसभा के मंच से ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, पहले बंगाल से बीजेपी को हटाऊंगी, फिर दिल्ली की सत्ता से भी उतार फेंकूंगी। यानी यह सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई का संकेत है। उन्होंने जनता को गवाह बनाते हुए कहा कि बीजेपी का अंत अब करीब है और उनका यह वादा है। ममता बनर्जी ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी और शाह देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं और जनता से अपील है कि वे बीजेपी को सबक सिखाएं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह बयान सिर्फ चुनावी भाषण नहीं बल्कि 2026 के चुनाव के साथ साथ 2029 के राष्ट्रीय राजनीति की भी तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब न्यायिक अधिकारियों को ही घेरा जा रहा है तो कानून का राज कहाँ है। दरअसल यह विवाद उस घटना के बाद बढ़ा जब मालदा जिले के कालियाचक इलाके से एक बड़ी घटना सामने आई। एक बीडीओ कार्यालय में 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अधिकारियों को काम करने से रोका और उन्हें घंटों तक घेर रखा। बाद में सुरक्षा बलों ने देर रात सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे राज्य प्रशासन की पूर्ण विफलता बताया और कहा, न्यायिक अधिकारियों को डराना धमकाना न्याय व्यवस्था और अदालत की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने के लिए निर्देश भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराए जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बड़े बड़े बयान, इन सब ने चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी का यह आक्रामक रुख चुनावी गेम चेंजर बनेगा? क्या बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बढ़त बनाएगी? और क्या बंगाल का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा? कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं रहा, यह केंद्र बनाम राज्य की सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का आक्रामक तेवर, दूसरी तरफ बीजेपी का जवाबी हमला और इसके बीच जनता का फैसला सबसे अहम होगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या बिहार की तरह, मध्य प्रदेश की तरह और उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए या ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठती है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। धन्यवाद।